विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हाँ, रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। रागिनी आपकी बारी, बोलिए। मानक आधे घंटे बाद आप आए हैं, आशा है 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही समय देंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो पूछे गए वो आज राहुल जी की प्रेस वार्ता पर ही पूछे गए। पर मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, भाजपा के समर्थक जो वरिष्ठ पत्रकार आपके चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि नफरत का ये दौर है, क्या ये नहीं कहा जा सकता है? चारों ओर झूठ और जुमले का शोर है, क्या ये नहीं कहा जा सकता है? लिखा हुआ है संविधान में, लिखा हुआ है कि कहने की आजादी है, तो क्या चोर को चोर नहीं कहा जा सकता है? हम कहेंगे कि मोदी जी का चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, डंके की चोट पर कहेंगे, ताल ठोक कर कहेंगे और इस सबूत के साथ कहेंगे जिसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में दिया। वो बात ऐसी है मानक कि आपने बहुत बार सुना होगा, दर्शकों ने भी, कि कुछ लोगों की दाल में काला होता है। यहां मोदी जी के चुनाव आयोग की पूरी दाल ही काली है, इसीलिए उलटबाजी कर रहे हैं। नेता विपक्ष से कह रहे हैं कि आप भरिए 227 जो भी धारा है बीएनएस की, उसके तहत डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या है उसके बारे में एक लाइन भी निकली नहीं। जैसे मोदी जी ट्रंप टैरिफ के नाम पर मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, वैसे वोट की चोरी के नाम पर चुनाव आयोग भी मुंह पे ताला लगाए बैठा है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहती हूं। मुझे सबसे बड़ा दुख तो आज इसलिए हुआ कि संजय जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए लगातार 5-6 साक्ष्यों को सिरे से नकारा है। मैं कहती हूं किसी को भी वोट दिया हो, यदि फर्जी वोटर है संजय जी, तो क्या ये तकाजा है लोकतंत्र का? क्या ये संवैधानिक मूल्यों का तकाजा है? क्या ये देश की चुनावी प्रक्रिया में लोगों की आस्था को बढ़ाएगा? आज चैनल पर बैठकर ये कहना कि अरे हो सकता है उन्होंने तो कांग्रेस को भी वोट दिया हो। एक व्यक्ति के 4 जगह नाम रजिस्टर है, बैंगलोर में, कर्नाटक में 4 अलग अलग बूथ पे। एक आदित्य श्रीवास्तव है, वो 3 अलग अलग राज्यों में एज अ वोटर रजिस्टर है। और ये कहना कि हो सकता है कि कांग्रेस को भी वोट दे दिया हो, तो उसका सत्यापन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसी बात पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी। 5 तरीके बताए उन्होंने। कहा डुप्लीकेट वोटर्स हैं 11,965, फेक फर्जी पतों पर 40,009 लोग रजिस्टर्ड हैं, बल्क वोटर एक ही पते पर 10,452 है, इनवैलिड फोटोग्राफ 4,132 और फॉर्म 6 का मिसयूज जो कि नए वोटर के लिए होता है। कोई भी 18 से 25 साल का एक व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये नए वोटर 80 साल की उम्र में कहां से जाकर आ गए? 97 साल की उम्र में, 96 साल की उम्र में? क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? और मुझे बताइए, ये मकान नंबर 107 बिहार में, क्या अभी इसके ऊपर पूरी चर्चा नहीं हुई? वही सेम पैटर्न रिपीट होता है। जैसे कर्नाटक में एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, बहुत सोशल मीडिया पे चला, लोगों ने कहा जिला घोषित कर दीजिए। एक मकान 107 नंबर के मकान में सैकड़ों लोग रह रहे हैं। सेम पैटर्न है, भूलिएगा मत। और एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ मानक, बहुत जल्दी से एक बात मुझे पूछ लेने दीजिए, वो बहुत जरूरी सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं पता गलत है और ये इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की गलती है, बिहार में आप 65 लाख वोटर के नाम काट देंगे क्योंकि वहां पर पता गलत है या वो उस पते पर नहीं मिले हैं, और यहां पर आप कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है पता गलत है, इसकी छानबीन कर लेनी चाहिए। 40,009 ऐसे ही लोग यहां पर भी पाए जाते हैं। एक ही पैटर्न हर जगह पर दिखाई दे रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अच्छा, ओके, एक सेकंड, ओके रागिनी, वन सेकंड, ओके, वन सेकंड, एक सेकंड। आपने जो संजय जी से कहा,